अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअज़ुहुम बअज़न सुख़रिय्या व रहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की इर्तिक़ा और इंसानियत की बढ़ोतरी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से फ़रमाई। इंसानों की नस्ल यहीं से आगे फैली और नस्ल इंसानी की जो बका है ये वसाइल के हुसूल के अंदर है। दुनिया में रहते हुए वसाइल को हासिल करके इंसान जिंदा रहते हैं। यही वजह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी जो जितने भी इस दुनिया के अंदर गुजरे उन्होंने भी कस्बे माश फरमाया। कोई नबी बढ़ई का काम कर रहा है और कोई नबी तिजारत कर रहा है। और अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक आता है कि उन्होंने बकरियों को चराया, ज़रिया माश बकरियों को चराना बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुतालिक ये फरमाया कि मैंने भी पैसों के इवज़ कुरैश की बकरियां चराई हैं। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी इन वसाइल को इख्तियार किया और कमाने के लिए जो रास्ते हो सकते थे उनको इख्तियार फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक कुरान करीम के अंदर मज़कूर है कि उन्होंने 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बकरियों को चराया है। पूरे 10 साल तक उनकी बकरियां चराते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराने के अलावा तिजारत भी फरमाई, यहाँ तक कि खेती बाड़ी भी फरमाई और मेहनत मजदूरी का काम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और इसके ज़रिए से हमें ये बतलाया कि दुनिया के अंदर रहते हुए इन वसाइल को इख्तियार करना ज़रूरी है। दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान ये या तो ये है कि अपनी मेहनत के ज़रिए से, चाहे वो तिजारत के ज़रिए से हो, चाहे वो नौकरी के ज़रिए से हो, चाहे वो खेती बाड़ी के ज़रिए से हो, चाहे वो मवेशियों के ज़रिए से हो, किसी भी ज़रिए से हो, इंसान अपने लिए आमदन के वसाइल पैदा करता है। या फिर इसका दूसरा रास्ता यह है कि इंसान मांग कर अपना गुजारा करे, कि उसका पेशा ही ये बन जाए कि वो लोगों से मांगता रहे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता रहे। इस्लाम ने मेहनत मजदूरी करने वाले की हौसला अफजाई की है, मेहनत मजदूरी करने वाले की हौसला अफजाई फरमाई है और ये बतलाया है कि इंसान इन्हीं ज़राए के ज़रिए से इंसान को अपने लिए मेहनत करके असबाब को मुहैया करना चाहिए। और जहां तक मांगने का ताल्लुक है तो इस मांगने की इस्लाम ने हौसला शिकनी की है, बल्कि जहां पर ज़रूरत महसूस हुई
तो वहां पर उनकी मदद करने की तरगीब भी दी है, और जहां पर मदद की जरूरत नहीं है, कोई पेशेवर आदमी है तो उसको देने से रोका भी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और आकर के सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गरीब और मिस्कीन हूं, मेरी मदद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि भाई तुम हट्टे कट्टे हो, बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो, तुम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते, कमा के क्यों नहीं खाते? तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं किसके जरिए से कमाऊं? कहा तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, बस एक लकड़ी का प्याला है, बस यही मेरे पास है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ वो प्याला लेकर के आओ। चुनाचे वो गया, लकड़ी का प्याला लेकर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथ के अंदर उठाया और उठाकर बोली लगाई कि ये प्याला कौन इसकी कीमत देगा? तो एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 दिरहम दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इससे ज्यादा कौन देगा? तो दूसरे सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 1.5 दिरहम दूंगा। तीसरा आदमी खड़ा हुआ तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पूरे 2 दिरहम दूंगा। चुनाचे उससे वो प्याला दे दिया गया और 2 दिरहम उससे ले लिए। 1 दिरहम इसे दिया और कहा कि जाओ जाकर कुल्हाड़ी का फल खरीद कर लाओ, कुल्हाड़ी खरीद कर लाओ। चुनाचे वो कुल्हाड़ी खरीद कर लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लकड़ी का दस्ता तैयार किया और उस कुल्हाड़ी के अंदर उस दस्ते को लगाया और उसे दिया कि जाओ ये लेकर के जाओ और जंगल से लकड़ियां काटो, लाकर बाजार में लाकर के बेचो और इसके जरिए से अपनी आमदन पैदा करो और अपने लिए जरूरियात को पूरा करो। और साथ में वो जो दूसरा दिरहम था वो भी उसे दे दिया कि ये जाते हुए अपने घर वालों के लिए कुछ खुर्दोनोश की अशिया लेकर के चले जाना। चुनाचे उससे ये कहा और फिर ये भी कहा कि भाई तुम जा रहे हो, मुझे अपने हालात के बारे में बताते रहना। उसे इस तरीके पर काम पर लगाया और उसे रवाना कर दिया। अब ये जो वाकया हमारे सामने एक आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये वाकया हमें इस तरह मुतवज्जे करता है कि हमारा भी आए दिन वास्ता इस अंदाज के लोगों से पड़ता है कि जो मांगते रहते हैं, मांग मांग कर खाते हैं। तो ऐसे मौके पर हमारा किरदार क्या होना चाहिए, वो किरदार हमें इस वाकये के अंदर मिलता है। हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई माजूर है, कोई वाकई बहुत ज्यादा शदीद जरूरतमंद है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, तो उसकी हम मदद कर सकते हैं। ज़कात के जरिए से भी, खैरात के जरिए से भी, दीगर ज़राए से भी उसकी मदद की जा सकती है। अगर वो आदमी चंगा भला है और कोई काम वगैरह नहीं करता, काम धंधा नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे किसी काम पर लगा दें, जो वो काम कर सकता उसके ऊपर हम उसे रास्ता दिखला दें और उस काम पर लगा दें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के साथ फरमाया। आमतौर पर हमारे यहां जज्बा तो पैदा होता है कि हम दूसरे की मदद करें और इस मदद करने के अंदर हम दूसरे आदमी को मांगने का बाद औक़ात आदी बना देते हैं। जब भी किसी ने हमारे सामने आकर हाथ फैलाया, हमने उसको दे दिया। हम ये देखें कि हमारे मुआशरे के अंदर ये मांगने वाले कितने ज्यादा है। आप मस्जिद से बाहर निकले, दरवाजे पर मांगने वाला मिलेगा, गली के कॉर्नर पे पहुंच जाए फिर मांगने वाला मिलेगा, बाजारों के अंदर चले जाएं फिर हमें मांगने वाले मिलेंगे। ये इस कसरत के साथ हैं। ये क्यों? इसलिए कि इनको हमने मांगने का आदी बना दिया है। मांगने का आदी बना दिया, अब वो उसको इसी के अंदर सहूलत है कि मैं मांग कर अपना गुजारा कर लूं। ये मांगने की हौसला अफजाई होनी चाहिए वहां पर कि जो कुछ और नहीं कर सकता, कोई माजूर है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, चलो मांग कर अपना गुजारा कर ले। और अगर कोई माजूर नहीं है, सेहतमंद है, तो उसको हमें रास्ता दिखाना चाहिए। जो वो काम कर सकता है उसके ऊपर लगा देना चाहिए। कोई छोटी मोटी उसको दुकान बना करके दे दे, कोई उसको छोटा सा कारोबार करा के दे दे, कहीं पर वो अगर नौकरी कर सकता हो तो उसे उस नौकरी के ऊपर लगा दिया जाए। तो ये वाकया हमें इस तरह मुतवज्जे कर रहा है, इस अंदाज पर हमारी रहनुमाई कर रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि ये काम ये मेरे और आपके करने के नहीं, ये काम करने के हैं हुकूमत वक्त के।
हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इस तरीके के इक़दामात करे कि लोगों के लिए वसाइल पैदा हो जाए, लोगों के लिए वसाइल पैदा हो, लोग अपने लिए वसाइल के पैदा करने के अंदर उनके लिए आसानियां हो जाए। ये करने का काम हुकूमत वक्त का है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ऐसा वक्त भी आया कि उन्होंने पूरे बैतुल माल की जो आमदन थी वो अवामुन नास के ऊपर तकसीम कर दी। अवामुन नास में हर एक का वजीफा जारी कर दिया। बच्चा है जैसे ही दूध छोड़े तो उसका भी वजीफा है, बूढ़ा है वो कोई काम नहीं कर सकता और वो किसी काम के काबिल नहीं रहा तो अभी इस बुढ़ापे के अंदर इसके लिए भी वजीफे का एहतमाम है। यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि ये काम करके दे। हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि हमारी हुकूमत सिवाय टैक्स जमा करने के कोई सहूलत अवाम को नहीं देती। बस उसका काम यही है कि वो टैक्स जमा करती रहे और अपने लिए उसके अंदर अय्याशियां करती रहे, अवाम के लिए कोई हिस्सा नहीं है। हालांकि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि मुआशरे के जो अफराद कमजोर हैं उन्हें ताकतवर बनाया जाए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर वज़ाइफ जारी किए और यहां तक कि कोई बच्चा जब वो दूध छोड़ दे तो उसके लिए भी वजीफा था। हुजूर नबी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मौके पर मदीना मुनव्वरा की गलियों में रात के वक्त में चक्कर लगाते थे और अपनी रियाया के हाल अहवाल देखा करते थे, खुद पेश होते, खुद आकर के देखा करते थे। तो एक मरतबा मदीना मुनव्वरा की गली के अंदर गुजर रहे थे, एक घर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और बच्चा अपनी माँ की गोद में था, माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी और बच्चा था कि वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वहां से गुजर के चले गए। दोबारा जब वहां से गुजरे देखा कि बच्चा फिर रो रहा है। तो हजरत उमर ने कहा कि भाई कोई ये मामूली वजह नहीं हो सकती, कोई वजह है कि जिसकी वजह से ये बच्चा रो रहा है, लिहाजा इसकी तहकीक करना चाहिए, मालूम करो। चुनाचे मालूम किया तो पता चला कि ये जो बच्चा रो रहा है ये इस वजह से रो रहा है कि इसकी माँ इसके दूध को छुड़ाना चाहती है, इसलिए छुड़ाना चाहती है ताकि ये दूध छोड़ दे और बैतुल माल से इसके लिए वजीफा जारी हो जाए। और बच्चे की उम्र उस वक्त सिर्फ 1 साल है, 1 साल की उम्र है और वो अपने बच्चे को माँ दूध छुड़ाना चाहती है ताकि ये दूध छोड़ दे और इसका वजीफा बैतुल माल से जारी हो जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ तो बड़ा अफसोस किया कि उमर की दौर हुकूमत में इतना बड़ा जुल्म बच्चे के ऊपर हो रहा है कि उसकी अभी उम्र दूध पीने की है, उसको दूध छुड़ाया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। चुनाचे अपनी काबीना को फौरन जमा किया, मुशावरत की और यह ऐलान करवा दिया कि बच्चा जैसे ही पैदा होगा उसका वजीफा बैतुल माल से जारी कर दिया जाएगा। ये एक इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है जो वो पूरा करती है और वो उसको पूरा करती है। ये एक रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जो रियाया है उस रियाया के ख्याल करे। आज तो लोग भूखे मर जाते, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं है। हाँ यह है कि उनकी बिजली के बिल आएंगे तो पुलिस के जरिए से ले लेंगे और इसी तरीके पर हमारे यहां पोलियो के कतरे हैं, डंडे के जोर पर पिला देंगे और उसके घर के अंदर आटा नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके घर के अंदर घी नहीं है, सब्जी नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, खबरगिरी करने वाला नहीं है। यह तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी रियाया की खबरगिरी रखे और जहां पर कोई कमजोर और नातवा नजर आए तो उसकी पहुंच करके मदद करे। यह हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, यह मेरी या आपकी या हमारे रिफाई इदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती। यह जिम्मेदारी फिर भी रिफाई इदारे और इस कौम के अफराद खुद पूरा करते हैं। बहुत से रिफाई इदारे हैं जो ये काम अपने तौर पर कर रहे हैं, हालांकि जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की बनती है। आपके इलाके में भी इदारतुल हरमैन एक बड़ा काम कर रहा है, गरीबों की मदद करता है, बेवाओं की मदद करता है, कमजोरों की मदद करता है, हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। हुकूमत वक्त अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती तो ये इस तरह के अफराद सामने आते हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह ऐलान करवा दिया कि बच्चा जैसे ही पैदा होगा उसके लिए वजीफा बैतुल माल से जारी कर दिया जाएगा। और एक ऐलान हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से यह था कि कोई आदमी बूढ़ा हो जाए, मुसलमान या काफिर का कोई फर्क नहीं, मुसलमान है या काफिर है, कोई भी आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसके लिए वजीफा जारी कर दिया जाए। यानी वो कमाने के काबिल नहीं रहा, घर के अंदर बैठ गया है, अब इसका वजीफा जारी हो जाएगा। तो ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से ऐलान था।
एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार के अंदर गए, देखा कि एक यहूदी बूढ़ा रास्ते के अंदर खड़ा हुआ है और भीख मांग रहा है, लोगों से सवाल कर रहा है। अब ये हजरत उमर को पहचानता नहीं कि ये हजरत उमर है। हजरत उमर उसके पास आ गए और आकर के कहा कि क्या तुम्हें बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलता, तुम यहां खड़े हुए यहां पर मांग रहे हो? तो उसने कहा बिल्कुल वजीफा मुझे मिलता है, बैतुल माल वाले मुझे वजीफा देते हो। कहा फिर भीख क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि भाई भीख मैं इसलिए मांग रहा हूं कि मुझे जो वजीफा बैतुल माल से मिलता है वो मेरी ग़िज़ाई जरूरत के लिए पूरा हो जाता है, मेरी जरूरियात को पूरा करता है, इसके अलावा मेरे पास बचता कुछ नहीं। लेकिन साल के बाद हम गैर मुस्लिमों पर आपकी तरफ से जिजिया और टैक्स लगाया गया है, जो मुझसे वसूल किया जाता है, गैर मुस्लिमों पर शरीयत ने जिजिया और टैक्स लगाया है। आज तो मुसलमान भी टैक्स देते हैं, हालांकि शरीयत में, इस्लामी शरीयत में इस टैक्स का कोई तसव्वुर नहीं है, ज़कात का तसव्वुर है। और अगर आप ज़कात के निज़ाम को माशरे के अंदर राइज कर दें तो हर एक की जरूरत पूरी हो जाएगी इससे। लेकिन हमने उसका मुतबादिल निज़ाम लाया, आज हम तबाही के दाने पर खड़े हुए मजीद तबाही की तरफ चले जा रहे हैं। तो बाहर सूरत मैंने अर्ज ये किया कि उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे जिजिया देना होता है साल के बाद, तो उसके पैसे मेरे पास नहीं बचते, मैं इसके लिए भीख मांग रहा हूं। चुनाचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी काबीना को बुलाया और फिर मुशावरत की, और उस मुशावरत के बाद यह ऐलान करवा दिया कि कोई भी काफिर बूढ़ा हो जाए तो उसका जिजिया और टैक्स माफ हो जाएगा। यह इस्लामी रियासत की एक शक्ल है जो हमें दिखलाई गई है कि इस्लामी रियासत ये इस तरीके पर परवान चढ़ती है, इस तरीके पर आगे जाती है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जराइम बिल्कुल बंद हो गए थे, जेलों के अंदर कोई कैदी मौजूद नहीं था। जराइम खुद ब खुद खत्म होंगे कि जब माशरे के अफराद खुशहाल हो जाएंगे। जब खुशहाली नहीं होगी, कमजोरी होगी, तो लूटामारी होगी, कोई डाके डालेगा, कोई चोरी करेगा, कोई थोड़े से पैसों के लिए दूसरों को कत्ल कर देगा, जो आज हमारे माशरे के अंदर हो रहा है। ये सब इसी वजह से हो रहा है कि उनके पास कुछ है नहीं, तो उन्होंने ये गलत रास्ते इख्तियार किया। तो ये इस्लामी रियासत की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रियाया की खबरगिरी करे और जो उनकी जरूरियात हैं उनको पूरा करे, ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने अर्ज ये किया कि ये जो मांगने वाले हमारे सामने आते हैं, इन मांगने वालों के साथ हमें यह सलूक करना चाहिए कि अगर तो हम उसको देखें कि उसको वाकई मदद की जरूरत है तो उसकी मदद कर दें। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि हम इसकी मदद ना करें बल्कि इसको कोई कमाई का रास्ता बतला दें और ये उस पर चल पड़े और ये उसके जरिए से अपने वसाइल पैदा कर सकता है, तो हमें उस तरफ तवज्जो देना चाहिए। हम उसे कहीं पर बात करके कहीं पर उसको नौकरी दिलवा दें। इसके अंदर ना मेरा कुछ खर्च हुआ, ना आपका कुछ खर्च हुआ, ना उस बंदे को हुआ, बल्कि उसके लिए सहूलत पैदा हो गई। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर हम माशरे के अंदर अपना किरदार अदा करना शुरू करें तो माशरे के अंदर एक बड़ा अच्छा माशरा तश्कील पा सकता है। तो इस्लाम ने हमें इन चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर हमारे सामने कोई साइल फकीर आकर के सवाल करता है, आमतौर पर हमारा मामूल यह है कि अगर कोई इस तरीके पर हमसे सवाल कर ले तो हमने उसको देना कुछ नहीं है, लेकिन हम उसको डांटना शुरू कर देंगे, बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। अब हम उसको ये कह देंगे जी आप तो कमा सकते हो, कमा कर क्यों नहीं खाते, और उसको कोई रास्ता निकाल कर नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये जुमला कहा और साथ में उसको रास्ता भी बतलाया कि ये कुल्हाड़ी पकड़ो, ले जाओ, लकड़ियां ला करके काटो और ला करके यहां बेचो। चुनाचे उस आदमी ने ये काम किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निगरानी भी रखी कि ये काम कर रहा है या नहीं। कुछ अरसे के बाद वो शख्स आया और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि भाई अब क्या हाल है। कहा या रसूलल्लाह हालात तो बहुत अच्छे, अब मेरे घर के अंदर बर्तन भी मौजूद हैं, मेरे घर के अंदर आटा भी मौजूद है, मेरे घर के अंदर तेल भी मौजूद है, खाने पीने की तमाम चीजें मौजूद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मुझे बतलाओ कि तुम्हारी वो हालत जो पहले थी वो ज्यादा अच्छी थी या ये अच्छी है। जाहिर सी बात है कि ये अच्छी होगी कि इज्जत के जरिए से वो अपनी रोजी कमा करके खा रहा है, तो ये रास्ता उसके लिए अच्छा होगा। तो हमें भी यही सिखलाया गया कि अगर हमारे सामने कोई साइल आ जाए और हम उसके लिए कोई मुतबादिल रास्ता उसके लिए इख्तियार कर सकते हो तो हमें चाहिए कि वो रास्ते इख्तियार कर ले। किसी साइल को डांटना या किसी साइल को मारना या बुरा भला कहना शरीयत ने इससे मना किया है।
कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह अम्मस्साइल फला तनहर, कि अगर तुम्हारे सामने कोई साइल आ जाए तो उस साइल को कभी भी डांटो और झिड़को मत। डांटने और उसको झिड़कने से शरीयत ने मना किया है। तो साइल को बजाय इसके कि हम उसको आदी बना दें कि वो मांग कर अपना गुजारा करे या उसको डांट डबट कर हम अपने आप से दूर करें, हमें चाहिए कि हम ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि उसको किसी कारोबार के अंदर लगा दें, किसी नौकरी के ऊपर लगा दें, किसी मेहनत के काम के अंदर लगा दें। तो ये जो कुरान करीम की आयत मैंने आप हजरात के सामने खुतबे के अंदर तिलावत की, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने ये मेहनत मजदूरी करने की तलकीन भी फरमाई है कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, कि हमने इस दुनिया की जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए तुम्हारी मईशत को तकसीम कर दिया है। व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया, कि हमने बाज़ को दर्जे के अंदर बढ़ा दिया है, बाज़ को कम कर दिया है, ताकि हर एक दूसरे का खिदमत गुजार बन जाए। सब बराबर नहीं हो सकते, कोई मालिक होगा, कोई उसका नौकर होगा। अब सभी मालिक बन जाए तो काम कौन करेगा? और अगर सभी नौकर बन जाए, मालिक ना हो तो किसके लिए काम करेंगे? तो मालिक होना और नौकर होना ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी खत्म हो जाए तो ये दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने बाज को दर्जे में ऊपर रखा है, बाज को दर्जे के अंदर नीचे रखा है। तो ये तकसीम अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर फरमाई। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मुतवस्सित है, किसी के पास माल बहुत ज्यादा है, किसी के पास थोड़ा सा है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये तकसीम अल्लाह ताला ने खुद फरमाई है। तो हमें चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई साइल आ जाए और सवाल करे तो उसके अंदर हमें नबवी नुस्खे को इस्तेमाल करना चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर क्या फरमाया, कि उसे ये नहीं कि उसको भीख मांगी तो उसको फौरन पकड़ा दिए। इसलिए हम उर्दू के अंदर कहते हैं कि मछली मत दो, बल्कि मछली पकड़ने का तरीका बतला दो। मछली तो हमें एक मर्तबा देंगे, दूसरी मर्तबा वो फिर अपनी जरूरत लेकर खड़ा हो जाएगा। हाँ, उसको मछली पकड़ने का तरीका अगर समझा दिया जाएगा तो जब भी उसे जरूरत होगी वो जाल डालेगा या कांटा डालेगा, अपने लिए मछली को पकड़ लेगा। तो उसको कमाई का रास्ता बतलाना चाहिए। हमारे यहाँ अपने जानने वालों में भी कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि जो ये आदत बना ली हो उसने कि उसने मांग कर ही गुजारा करना है, तो हम उसके अंदर देखें कि ये अहलियत किस चीज की इसके अंदर मौजूद है। ये किसी के यहाँ नौकरी कर सकता है, या छोटा मोटा अपना कोई काम कर सकता है, या छोटा सा कोई ठिया बनाकर इसको दे दिया जाए उसको चला सकता है। तो अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हो तो हमें चाहिए कि हम ऐसी आसानियां जरूर उसके लिए पैदा करें। यह हमारा बहैसियत मुसलमान ये फरीजा बनता है कि हम अपने मुसलमान भाई की हाजत और जरूरत को पूरा करने के अंदर लगे। अल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान फी हाजती अखीही कान अल्लाहु फी हाजती, कि जो कोई अपने भाई की किसी हाजत और जरूरत को पूरा करने में लगता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा करने में लग जाते हैं। तो अगर हम अपनी जरूरतों को पूरा करवाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे सामने जब भी कोई जरूरतमंद आए तो हम उसकी जरूरत को पूरा कर दें। और ये जरूरत पूरा करना इस अंदाज पर भी हो सकता है कि हम किसी के लिए मुस्तकिल कमाई का रास्ता उसको दिखला दें, उसकी रहनुमाई कर दें, उस रास्ते के ऊपर उसको चला दें। तो इसके जरिए से भी ये मुमकिन हो सकता है। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।